पुत्र विकल्प। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में जन्मे ऋषि मर्कंडु और उनकी पत्नी मरुदति संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने मर्कंडु ऋषि को दो विकल्प दिए। पहला, एक पुत्र जो अल्पायु लेकिन महान विद्वान और भक्त होगा। दूसरा, एक पुत्र जो दीर्घ आयु होगा लेकिन सामान्य बुद्धि का होगा। मर्कंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने इनमें से पहला विकल्प चुना। भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दे दिया जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, मंत्रों का जाप करते और कठोर तपस्या में लीन रहते। परंतु उनके माता पिता को चिंता थी क्योंकि उनके जीवन की अवधि केवल 16 वर्ष की थी। जब मार्कंडे 16 वर्ष के हुए तो उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। जब यमराज ने मार्कंडे को लेने के लिए अपने दूत को भेजे तो वे असफल होकर लौट आए। जब स्वयं यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे उसी समय मार्कंडे भगवान शिव के एक विशेष मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। डर के बजाय मार्कंडे शिवलिंग को गले लगाकर प्रार्थना करने लगे। जब यमराज ने अपना फंदा उन पर डाला तो वह शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी अचानक शिवलिंग फट गया और भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज को ललकारा कि हे यम, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को पराजित कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि उनके भक्त को कभी परेशान न करे। यमराज ने भी भगवान शिव से क्षमा मांगी और शिवजी ने मार्कंडे को अमरता का वरदान दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडे अमर हो गए और वे सदा के लिए भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। इस कारण उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है और कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि ने बाद में मार्कंडे पुराण की रचना की जिसमें भक्ति, धर्म और शिव महिमा का वर्णन किया है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मृत्यु भी ईश्वर की इच्छा से चलती है। यमराज भी भगवान शिव की अनुमति के बिना भक्त को छू नहीं सकते। ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा। यह मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है जो संकटों से रक्षा करता है। जो भी सच्चे मन से शिवजी की आराधना करता है उसे कोई संकट छू नहीं सकता। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।